नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, नीतीश कुमार के बेटे निशांत समेत 32 मंत्रियों ने ली शपथ, पीएम मोदी रहे मौजूद। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने 32 मनोनीत मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें विशेष रूप से विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार, निशांत कुमार, लेसी सिंह, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर, अशोक चौधरी, मदन साहनी, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, संतोष कुमार सुमन, रमा निषाद आदि शामिल है। सम्राट कैबिनेट के विस्तार में सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के प्रमुख नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में भव्य रोड शो भी किया। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पहुंचेंगे कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम बंगाल पहुंचेंगे और राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा करेंगे। भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल का ऑब्जर्वर बनाया है। ऑब्जर्वर के नाते गृह मंत्री कल कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके अगले दिन 9 मई को मुख्यमंत्री समेत नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच में सिलीगुड़ी कनेक्शन सामने आया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की कार का नंबर सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी जेम्स विलियम्स के नाम पर दर्ज पाया गया है, लेकिन जांच में सामने आया है कि हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस का मानना है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या सुनियोजित साजिश के तहत की गई है। केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न, मुख्यमंत्री के चयन का निर्णय हाईकमान पर छोड़ा। केरल में अगले मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस विधायक दल ने प्रस्ताव पारित कर आला कमान को मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक और अजय माकन भी मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद एआईसीसी पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए वीडी सतीशन, रमेश चेन्नीथला और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का नाम चर्चा में है। वहीं ओमन चांडी ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस की एक तय प्रक्रिया है, हमने अपनी राय पार्टी के सामने रख दी है और उसी आधार पर पार्टी सही फैसला लेगी। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने आज फिर की राज्यपाल से मुलाकात कर पेश किया था सरकार बनाने का दावा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली टीवी के सरकार गठन की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। पार्टी प्रमुख थलापति विजय ने लगातार दूसरे दिन लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से करीब 1 घंटे तक चर्चा की। इससे पहले विजय ने कल राज्यपाल से मिलकर 112 विधायकों का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन पत्र मांगा था। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके के पास 107 सीटें हैं और सरकार गठन के लिए 11 और विधायकों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के 5 विधायकों ने समर्थन दे दिया है और नंबर 112 तक पहुंच रहा है। इस बीच सीपीआई एम के नेता पी षणमुगम ने कहा कि टीवीके को समर्थन देने का फैसला कल सुबह राज्य समिति की बैठक में लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने एक्स पर बदली डीपी, पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। प्रधानमंत्री की नई डिस्प्ले पिक्चर में भारतीय तिरंगे के साथ ऑपरेशन सिंदूर का आधिकारिक लोगो दिखाया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है। उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य निष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है। यह अभियान बीते वर्ष अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 7 मई को शुरू किया गया था। इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान स्थित कई आतंकी ठिकानों और लॉन्च पैड्स को नेस्तनाबूद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना की सटीकता और आक्रामकता अभूतपूर्व रही थी। घरेलू शेयर बाजार में आज फिर हरियाली, सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुले। घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन हरियाली देखने को मिली। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुले और सेंसेक्स में 200 अंकों से ज्यादा की तेजी नजर आई। इसके साथ ही निफ्टी 24,350 के लेवल से ऊपर कारोबार करता दिखा। इस बीच आईटी, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूती दी। इसके साथ ही वैश्विक बाजार से मिल रहे सकारात्मक संकेतों ने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया, जिससे निफ्टी 24,400 के करीब और सेंसेक्स 78,300 के पार खुलने में कामयाब रहा। हालांकि शुरुआती बढ़त के बाद बाजार में थोड़ी अस्थिरता आई और निफ्टी के संकेतों की वजह से इंडेक्स कुछ समय के लिए लाल निशान में भी आ गया। सराफा बाजार में तेजी जारी, आज फिर बढ़े सोने और चांदी के दाम। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज फिर सोने और चांदी के भाव में तेजी आई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव करीब 600 रुपए बढ़कर 1,51,237 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,50,631 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत करीब 5,000 रुपए की तेजी के साथ 2,51,385 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।